हमारा मॉड्यूल है डेटा विजुअलाइजेशन का और इसके अंदर हम कार प्राइस डेटा सेट और जीएसएस डेटा सेट के ऊपर मल्टीपल टेक्निक्स यूज करते हुए डेटा विजुअलाइजेशन कर रहे हैं। आज जिन दो विजुअल्स के ऊपर हम बात करेंगे उनमें एक है की इन्फ्लुएंसर्स और दूसरा है डिकम्पोजिशन ट्री। ये दोनों एआई विजुअल्स हैं और हम एक एआई विजुअल के ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, क्वेश्चन आंसर्स, और ये हम अभी करते हैं डिकम्पोजिशन ट्री को। डिकम्पोजिशन ट्री ऐसे ही काम करता है जैसे माइंड मैप काम कर रहा होता है। अब कैसे? मिसाल के तौर पे सबसे पहले मेरा मानना ये है कि सबसे पहले आता है कंट्री। तो मैं एक्सप्लेन बाय में कंट्री ऐड करता हूँ और मैं इसमें सेल्स को ऐड कर देता हूँ एनालाइज के अंदर। तो अब यहाँ पर देखें कि मेरे पास सम ऑफ सेल्स आ गया है और अगर इसके साथ एक प्लस का साइन है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो वो मुझे पूछ रहा है कि मुझे हाई लेवल के ऊपर जाना है, हाई वैल्यू के ऊपर, लो वैल्यू के ऊपर या कंट्री के ऊपर। तो मैंने कंट्री कर दिया कि जो जो कंट्री आ रहे हैं उसको आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। अब मेरे पास कंट्रीज आ गए सारे। उसके बाद मैं एक्सप्लेन बाय के अंदर नेक्स्ट जो सेक्शन ऐड करता हूँ वो कर देता हूँ स्टेट, और स्टेट के बाद मैं कर दूंगा यहाँ पे सिटी। और आई थिंक इन सबसे पहले हम मार्केट कर लेते हैं। एक मार्केट में मल्टीपल कंट्रीज हैं, सिटी, और उसके बाद हम कर लेते हैं कैटेगरी। काफी है इतना। अब यहाँ पे मैंने मार्केट एक्सपेंड है तो मैं कंट्री आ गया। कंट्री में फॉर एग्जांपल मुझे चाइना को वैल्यूएट करना है। चाइना को मैं बाय स्टेट कर दूंगा। उसके बाद बाय सिटी, और यहां से मैं बाय कैटेगरी। अब ये बता क्या रहा है बेसिकली? आप देखो एक लाइन बनी हुई है, ये लाइन मेरा एनालिसिस शो करती है कि मेरी जो टोटल सेल्स है 12.6 मिलियन, इसमें अगर मैं इसको फॉलो करता हूं तो मेरे पास फर्नीचर, टेक्नोलॉजी और ऑफिस सप्लाई, उनके ये कंट्रीब्यूशन है दिस पर्टिकुलर सिटी। और ये सिटी है बिलोंग करता है स्टेट से, और ये स्टेट बिलोंग करती है इस कंट्री से, और ये कंट्री बिलोंग करता है इस मार्केट से। सो हमने उस टोटल सेल को फर्दर ड्रिल डाउन कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया एक ही विजुअल के अंदर। इसको हम एआई विजुअल कहते हैं और ये है डिकम्पोजिशन ट्री। ये हमारा एक विजुअल था। दूसरा विजुअल हमारा की इन्फ्लुएंसर्स है। अब की इन्फ्लुएंसर्स सबसे पहले तो ये देख लें यहाँ पर भी क्या क्या चीजें आ रहे हैं, एनालाइज, एक्सप्लेन बाय और एक्सप्लेन बाय। तो हम एनालाइज करने जा रहे हैं सेल्स को, और एक्सप्लेन बाय कंट्री या मार्केट कर लें, और फर्दर एक्सप्लेन बाय कैटेगरी। अब ये देखें, उसने कहा मार्केट आपकी ये है, उसके ये सारी मार्केट्स हैं, उनमें सबसे बेस्ट मार्केट आपकी कौन सी है इंक्रीज में अगर आप बात करते हैं तो। और अगर आप डिक्रीज में बात करते हैं, थोड़ा सा टाइम दें, ये अपनी एनालिसिस करके आपको डेटा शो कर देगा। इसमें बाय द वे हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक है इन्फ्लुएंसर, दूसरा होता है टॉप सेगमेंट्स। तो हमारे पास जो है अच्छा, मैंने एक्सप्लेन बाई और एक्सपैंड बाई को मैंने खत्म किया, एक्सप्लेन बाई पे रखा। अब एक्सपैंड बाई हम कर सकते हैं कंट्री या रीजन। रीजन को कर देते हैं क्योंकि वो इससे कोरिलेट करता है। बैकएंड पे मैंने अपडेट लगाया हुआ था पावर बीआई का। जैसे ही अपडेट हुआ तो उसने पावर बीआई को रीस्टार्ट कर दिया। ये एक ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक है डेटा विजुअलाइजेशन का कि हमारे बहुत सारे लोग जब डेटा विजुअलाइजेशन पे पहुंचते हैं तो इससे आगे जो कुछ है या इससे पहले जो कुछ किया था उससे हट जाते हैं। आपने ऐसा नहीं करना, आपने डेटा विजुअलाइजेशन के साथ साथ बाकी चीज़ों को भी लेके चलना है। लेकिन मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि ये पावर बीआई क्यों ओपन नहीं हो पा रहा।
शायद ये स्टिल अपग्रेड के प्रोसेस में है। की इन्फ्लुएंसर्स के अंदर सबसे जो बेस्ट मुझे बात लगती है वो ये लगती है कि आप बड़ी आसानी से अपने डेटा का वो एरिया डिफाइन कर सकते हैं जहां से आपको एक अच्छी पिक्चर देखने को मिलती है, या वो एरिया आप ढूंढ सकते हैं जहां से आपको बुरी पिक्चर देखने को मिल रही है। जब मैं अच्छी पिक्चर की बात करता हूँ इसका मतलब इंक्रीज, जब मैं बुरी पिक्चर की बात करता हूँ इसका मतलब डिक्रीज। तो यहाँ पे हमने विजुअल ऐड किया था की इन्फ्लुएंसर्स, और इसका साइज हमने कर दिया था फुल पेज पे। एनालाइज में मैंने सेल्स ऐड की थी, हम दोबारा से सेल्स ऐड कर लेते हैं, और उसके बाद अब एक्सप्लेन बाय पे क्लिक करना है, तो एक्सप्लेन बाय में हमने मार्केट ऐड की थी, तो मेरे पास ये एक्सप्लेन होके आ गया। अब फॉर एग्जांपल मैं मार्केट के साथ साथ यहीं पे रीजन ऐड कर देता हूँ। अब ये एवरेज थी, यहाँ पे एवरेज हर मार्केट की, और ये दो इसमें ज़्यादा हैं, बल्कि यूएस भी इससे बेहतर है, यूरोप है और एपेक्स है। और एपेक में उसने हमें बता दिया कि इसमें कितनी सेल्स आ रही हैं, इंक्रीज कितना है। उसके अलावा अगर टॉप सेगमेंट्स की बात करें तो मेरे पास टॉप सेगमेंट आ रहा है सेगमेंट 1, जो कि ये हर और एवरेज सेल से इसका इतना ये ज़्यादा है। इसके अलावा अगर मैं मज़ीद चीज़ें इसमें ऐड करूं, जैसे मैंने कैटेगरी ऐड कर ली, स्टेट को हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। अच्छा, ये एक्सपेंड बाई को अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। इन्फ्लुएंसर्स में जाए तो यहाँ पर मेरे पास मार्केट, कैटेगरी, कैटेगरीज भी आ गई, मार्केट भी आ गई, उसने मुझे फर्दर इसको एक्सप्लेन करके दे दिया। विजुअलाइजेशन यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, स्टॉप नहीं हुई, अभी बहुत कुछ करना है हमने इसके ऊपर, लेकिन हम तब करेंगे जब हम डेटा विजुअलाइजेशन के साथ साथ डेक्स लिख रहे होंगे, क्योंकि अब तो हमने कॉम्प्लेक्स किस्म की रिपोर्ट्स बनानी है जिसमें हम कंपैरिजन दे रहे होंगे, एमटीडी, वाईटीडी, क्वार्टर टिल डेट, लास्ट ईयर के साथ उसके वेरिएंसेस निकाल रहे होंगे। फिर हमने एक रिपोर्ट बनानी है जिसमें हमने हमारे पास डेटा है फाइनेंस का, उसके ऊपर हमने वर्किंग करनी है। हमारे पास 3 रियल प्रोजेक्ट्स का डेटा है, वो तीनों रियल प्रोजेक्ट्स इस ट्रेनिंग में हमने करने हैं। सो अगर अभी तक आपको डेटा नहीं मिला और आपको ये डेटा चाहिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में मैंने एक फॉर्म का लिंक दे दिया है। वो फॉर्म का लिंक आप फिल करके ये इसके साथ रेलेवेंट जितना भी डेटा है वो मुझसे ले सकते हैं। याद रखिएगा, इसमें आपको एक बुक मिलती है, एक डेटा कंप्लीट मिलता है और एक कम्युनिटी ज्वाइन करने का मौका मिलता है। सो अगर आप किसी जगह पे स्टक हो जाते हैं, कम्युनिटी में आप हेल्प ले सकते हैं। अब जो बुक है उसमें हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन की हुई है। डेटा वो सारा है जो कि मेरे पेड प्रोजेक्ट्स का डेटा है, और उसमें टाइम टू टाइम डेटा ऐड होता रहेगा। और इसी तरह से जो कम्युनिटी है वो आपको हेल्प करेगी ग्रो करने में, आपको हेल्प करेगी हेल्प लेने में। सो फॉर्म फिल करें, पावर बीआई ट्रेनिंग उसमें सेलेक्ट करनी है, उसमें 2 ऑप्शन है, आपने पावर बीआई सेलेक्ट करना है, और उसके बाद हमारे पास रजिस्ट्रेशन आ जाएगी। विद इन 30 मिनट्स आपको सिस्टम की तरफ से रिस्पांस आ जाएगा, और उस रिस्पांस की बेस के ऊपर आपको जैसे ही फी सबमिट करेंगे और हमें व्हाट्सएप करेंगे तो आपको वो सारी की सारी जो डिटेल्स हैं थ्रू ईमेल मिल जाएंगी।